हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं। भाई, इनको आपसे बहुत शिकवे शिकायत है और ये बहुत ही उदास हो जाते हैं जब आप इन पर ब्लेम लगाते हो कि तुम चीटर हो, तुम धोखेबाज हो, तुम दगाबाज हो। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं, तुमने तो बस मेरा तड़पाना देखा, मैंने तो यारा प्रीत की रीत निभाई है तुम संग। तो चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को इतना दुख क्यों होता है जब आप इनको चीटर कहते हो, धोखेबाज कहते हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। ये आपको बताना चाहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुम्हारे संग प्रीत की रीत निभाई है। अब आप कहोगे वाह, धोखा दिया और कह रहे हैं प्रीत की रीत निभाई है, कैसे? चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आगे चल क्या रहा है, थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ क्यों आपसे ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या आप कोई भी क्वेश्चन फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ सेशन में मुझसे लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द चैरियट का कार्ड है। देखिए गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें तड़पाया है, मेरे द्वारा तुम्हें दर्द मिला है और मैं तुम्हें छोड़कर भी गया हूँ, मैं तुमसे भागता रहा हूँ। मैंने थर्ड पार्टी कार्मिक्स को तुमसे अधिक वैल्यू दी है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं लॉजिक माइंड का हूँ, मैं माइंड से डील करता हूँ, इमोशन फीलिंग अपने पास नहीं रखता, इसलिए ही मैं ये कर पाता हूँ। अगर तुम डीएम एनर्जी में आ जाओ, तुम एक पुरुष के गुणों में आ जाओ, तो तुम भी ऐसा ही करोगी, क्योंकि डिवाइन ने किसी खास उद्देश्य से मेरे अंदर स्त्री के भावों को जागृत नहीं किया था, यानी डीएफ एनर्जी को एक्टिव नहीं किया था। डीएम एनर्जी एक्टिव होने के कारण, अधिक एक्टिव होने के कारण मैं ऐसा हो गया। और डिवाइन का उद्देश्य था ताकि तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सको, तुम मेरे चक्कर में सब कुछ भूल ना जाओ। अगर मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही जनूनी होता जितनी जनूनी तुम थी, अगर मैं भी इतना ही दीवाना होता तुम्हारे लिए जितनी दीवानी तुम मेरे लिए हो गई थी, अगर मैं भी इतना ही पागलपन लिए होता तुम्हारे लिए जितनी पागलपन तुम्हारे अंदर था मुझे पाने का, तुम मन तन और प्राणों से मुझे समर्पित थी। तुमने जब मुझे पहली बार देखा तो तुम दिल से मेरी हो गई थी, तुम उसी समय मुझे सरेंडर कर चुकी थी। जब हमारे नज़रें मिली, हमारी नज़रें चार हुई, तो उस समय एक सम्मोहन हो गया हम दोनों के बीच में, और हमारी आंखें एक दूसरे को देखती रह गई, जैसे कह रही हों कि तुम यहाँ धरती पर कैसे आ गए, तुम यहाँ धरती पर कैसे मिल गए मुझे, क्योंकि हमारा तो जन्मों जन्मों का नाता है, हमारा तो पुराने जन्मों का नाता है। और अचानक से दोनों की नज़रें मिलते ही एक दूसरे को दोनों की आत्माएं पहचान गई। जब दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई तो डीएफ का जो हाल हुआ, डीएफ की आत्मा सिर्फ अपने डीएम को देखते ही उसके पास जाना चाहती थी। डीएफ की आत्मा इतनी बेकरार थी, इतना तड़प रही थी अपने डीएम के लिए, जब पहली बार इन्होंने अपने डीएम को देखा कि जैसे अपने शरीर को भी छोड़ देना चाहती हो और बस उसके पास चले जाना चाहती हो। उस समय डीएफ का बस अपने ऊपर नहीं था, डीएफ को कोई ऐसी शक्ति थी जो डीएम की तरफ खींच रही थी। और डीएफ जिस समय अपने डीएम को देखती है तो इस समय इनकी हालत ये होती है कि या तो कोई ट्विन फ्लेम ही जान सकता है या उसके परमात्मा जान सकते हैं कि वो कांप रही थी। जब अपने डीएम को पहली बार देखती है, वो उसका शरीर पूरा कांपने लग जाता है, एक एनर्जी उस पर चढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी आत्मा निकल जाना चाहती है उसकी बॉडी से और अपने डीएम को छू लेना चाहती है। ये हाल कभी डीएफ का हुआ था और उसकी आंखें रो रही थी, तड़प रही थी वो, यानी पहली बार देखने में ही डीएफ का ऐसा हाल हो रहा था। डीएफ कह रही थी
कि मैं अब तुम्हें कैसे भूलूं। आप सोच सकते हो मैं क्या कह रही हूं। यानी डीएम उसकी नज़रों के सामने 1 मिनट को आए और अब डीएफ अपने डीएम के लिए मन ही मन कह रही है अब मैं तुम्हें कैसे भूलूं, मैं अब तुम्हें नहीं भूल सकती। तो ये आखिर हुआ क्या डीएफ के साथ, क्योंकि डीएफ की आत्मा ने अपने डीएम को पहचान लिया था। अब जब डीएफ इतनी बेकरार हो गई, डीएफ जुनूनी हो गई अपने डीएम के लिए, तो डीएफ किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी अपने डीएम को पाने के लिए। तो यहाँ पर डिवाइन ने एक खेल खेला। डिवाइन ने क्या किया, डिवाइन ने डीएम के जरिए डीएम को मोहरा बनाया कि डीएफ हो डीएम हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उसे कहा जाए कि डिवाइन के रास्ते पर चलो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी अटैचमेंट दुनिया संसार से है। अब डीएफ की अटैचमेंट हो गई डीएम से और हो गई पागल दीवानी डीएफ अपने डीएम के लिए। सारी अटैचमेंट जो इसने अपने रिलेटिव्स को दे रखी थी, अपने कार्मिक्स में लगा रखी थी, दुनिया संसार में लगा रखी थी, वो दुनिया संसार के ऐश्वर्य को पाना चाहती थी, वहाँ से सारी एनर्जी डीएफ ने अपनी खींच ली, सारी अटैचमेंट हटा ली और कहाँ लगा दी, पूरी ताकत अपने डीएम पर झोंक दी इनको पाने के लिए। जब 100% एनर्जी डीएफ ने चारों तरफ से खींचकर अपने डीएम पर लगा दी, अब बस डिवाइन ने डीएम को भी जाने के लिए कह दिया कि तुम चले जाओ अपने डीएफ को छोड़कर, क्योंकि ये एनर्जी जो 100% है अब डीएफ अपने डिवाइन को पुकारने में लगा देगी, क्योंकि डीएफ को, डिवाइन फेमिनाइन को अब ये पता चल जाएगा कि अब उसके डीएम भी उसके नहीं है। अब वो हाथ खड़ा कर लेगी कि जिसको अपना आखिरी सहारा समझा था, यानी डीएम को, कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और इनको मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आज तक मुझे कहीं से प्यार नहीं मिला और अब मैं अपने डीएम को अपने पास रखूंगी। लेकिन अब डिवाइन डीएम को भी जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये डीएम ने खुद नहीं किया, डीएम पर करवाया गया है। डीएम आपके कहना चाहते हैं ये मुझसे करवाया गया है, मुझे मजबूर किया गया है, ताकि तुम, क्योंकि देखो गाइस, दूरी अगर आपके डीएम आपके हो जाते तो आप कभी भी डिवाइन को पाने के लिए आगे ना बढ़ते, क्योंकि जब देखो दूरियों में ही प्यार होता है, नज़दीकियों में प्यार ख़त्म हो जाता है। अगर आपके डीएम आपको आज भी मिल जाए ना, तो उसके 6 महीने बाद आप देख लेना कि बिल्कुल भी आप दोनों के अंदर प्यार नहीं बचेगा और आप दोनों का मन एक दूसरे से भर जाएगा और आपकी आसक्ति, आपकी एनर्जी अब और कहीं चली जाएगी, क्योंकि दुनिया संसार का खेल है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और सुख थोड़ी देर मिलता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। यानी सुख थोड़ी देर का होता है इस मायावी संसार का। तभी तो आदमी इतनी चीज़ों के पीछे भागता है, लेकिन उसको सुख कहीं भी नहीं मिलता जब तक वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता, जब तक वो उस आनंद में परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता है। क्योंकि अगर कहीं सुख है, अगर कहीं आराम है, चैन है, शांति है, तो वो उस आनंदमय परमात्मा के पास है, वो उस परमानंद के पास है। इसीलिए डिवाइन ने इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों में सुख नहीं बनाया है परमानेंट। तो आपके डीएम जिसमें आपकी आसक्ति लगी हुई थी, अटैचमेंट लगी हुई थी कि यहाँ सुख है, तो डिवाइन उनको भी जाने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो भी चले जाते हैं और फिर आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हो। और इसीलिए डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा प्यार स्वीकार ना करके तुम्हें मजबूर किया कि तुम ईश्वर की प्राप्ति कर लो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और मैंने तुम्हारा त्याग किया। ठीक है, मैंने तुम्हारा त्याग किया, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ त्याग होगा ही होगा। सच्चे प्यार में त्याग करना ही होता है। जब तुमने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, तुम फियरलेस हो गई, तुम ब्रेव हो गई। यही तो मैं चाहता था, यही तो डिवाइन चाहते थे कि तुम दिल के साथ साथ दिमाग से भी डील करो और ब्रेव हो जाओ ईश्वर की प्राप्ति करके। ठीक है, तुम में साहस आ जाए, तुम में करेज आ जाए, और जो तुमने जिंदगी भर का एक्सपीरियंस लिए, दुखों से लड़ी हो, संघर्ष किए हैं, और मुझे पाने में जो तुम जीरो कॉन्शियसनेस पे चली गई हो, जीरो कॉन्शियसनेस यानी तुम जीरो हो गई हो। जब तक
जब अहंकार घट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, तभी किसी इंसान की कॉन्शियसनेस 0 हो पाती है। तुमने मुझे पाते पाते अपना अहंकार भी गवा दिया। यही तो डिवाइन चाहते थे कि किसी से इतनी प्रीत लग जाए कि आप ही ना रहो। जो भी कुछ हो वो सामने वाला हो, वो आपका प्रियतम हो, वो आपका दिलबर हो, यानी सब कुछ आप उसे ही मान लो, अपना खुदा मान लो, और आप अपने आप को कुछ भी ना समझो, आप राख हो जाओ। यानी दो में से जब एक बचता है वहीं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तभी वो सच्चा प्यार कहलाता है, जहाँ त्याग होता है। और जब इस तरह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने प्रीत की रीत निभाई, ठीक है, ये कह रहे हैं मैंने इसीलिए प्रीत की रीत निभाई यारा तुम संग, क्योंकि मैंने त्याग किया तुम्हारा। तो तुमने बस मेरा तड़पाना देखा, तुमने ये नहीं देखा कि मैंने कितना दर्द सहा है थर्ड पार्टी कार्मिक्स में। मैंने तुमसे कम दर्द नहीं सहा है। उनके चेहरे देखे क्योंकि मैंने भी तो वहाँ इच्छाएं लगा ली थी, मैंने भी तो उनको सच्चा समझ लिया था, तो वहाँ से मुझे धोखा मिला। जैसे तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो ऐसे ही उन्होंने भी मुझे धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने भी मेरी अटैचमेंट खुद से ख़त्म की। कि जहाँ मैंने अपनी अटैचमेंट थर्ड पार्टी कार्मिक्स में लगाई थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ पर तुम गलत अटैच हो रहे हो। तुम्हारी अटैचमेंट तो तुम्हारी डीएफ से होनी चाहिए, ईश्वर से होनी चाहिए। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब आपके क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं कि मैंने इसीलिए सब कुछ किया। क्योंकि अगर ये बताओ ट्विन फ्लेम जर्नी अगर तुम बनाती तो कैसे बनाती? अगर हम दोनों को ईश्वर की प्राप्ति करनी होती और तुम्हें कहा जाता कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी को गढ़ो, रचो, तो तुम कैसे रचती? ठीक है, डिवाइन ने अगर ऐसे इस जर्नी को बनाया तो कौन सा गलत कर दिया? डिवाइन ने मेरे जरिए तुम्हें ईश्वर प्राप्त करने में मजबूर किया, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मजबूर किया। फिर जब तुमने ईश्वर की प्राप्ति कर ली तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने मुझे मजबूर किया तुम्हें प्राप्त करने के लिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो अब ये बताओ गलती किसकी थी? क्योंकि जब तुम डीएम एनर्जी में आती हो तुम भी तो वही सब करती हो जो मैं करता हूँ। आज तुम भी तो मुझसे रन कर रही हो, तुम भी तो मुझसे भाग रही हो, क्योंकि तुमने भी तो अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया है और मेरी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो गई है। तो अब मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जुनूनी हो गया हूँ, क्योंकि अब तुम मुझसे भाग रही हो। ठीक है, जब तक मैं ईश्वर की प्राप्ति ना कर लूँ तुम भी मुझसे भागती रहोगी। तुम्हारे पाने की चाहत में मैं भी पगला गया हूँ और मैं भी जुनूनी हो रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि तुम दर्द दे रही हो, तुम धोखेबाज हो गई हो, तुम मुझसे प्रेम की रीत नहीं निभा रही हो। तो यहाँ अब तुम्हारा भी त्याग है, तुम भी त्याग कर रही हो ताकि मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकूँ। और दोनों जब सेम पेज पर आ जाएं तो दोनों एक दूसरे को दर्द को समझ लें। तुम भी समझ लो कि जब डीएम एनर्जी में आता है कोई इंसान तो वो किस तरह से माइंड से डील करता है, और मैं भी समझ रहा हूँ कि जब कोई डीएफ एनर्जी में आता है तो वो कैसे दिल से डील करता है, कैसे हृदय से डील करता है, कैसे उसकी इमोशन फीलिंग काम करती हैं। तो अब हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझ चुके हैं। तुमने डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया है डीएफ एनर्जी के साथ साथ, और मैंने डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लिया है डीएम एनर्जी के साथ साथ, यानी दोनों सेम पेज पर आ गए हैं। और अब हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। अब हम दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, जितने भी तुम्हारे अंदर भ्रम थी। ठीक है, ये डिवाइन ने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को रचा है और जिसको जो रोल दिया है हम दोनों वही रोल निभा रहे हैं, और हमारे थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी वही रोल निभा रहे हैं। और मैं तुम्हारा त्याग किया है और तुम्हारा त्याग किया है, और मैंने त्याग करके ही अपने प्रीत की रीत निभाई है ताकि तुम उस गोल को अचीव कर सको, उस परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो सके। ठीक है, क्योंकि देखो प्यार में निकट आना, अपनी इच्छाएं पूर्ति करना, तो ये सारा संसार कर रहा है। लेकिन प्यार होते हुए भी दूसरे का त्याग कर देना, अपने प्यार का त्याग कर देना, अपने प्यार से समझौता कर लेना, किस लिए? ताकि दूसरे को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि दूसरे को ईश्वर से मिलन के लिए आगे बढ़ाया जा सके। और यही सच्चा प्यार होता है, ताकि अपना फायदा, अपना स्वार्थ ना देखकर, अपनी इच्छा ना देखकर सिर्फ दूसरे का भला देखा जाए, दूसरे को ऊंचा उठाया जाए, दूसरे के लिए वो कर दिया जाए जो उसके लिए भलाई हो, जो हम दोनों के लिए भलाई हो, जो
संसार के लिए भलाई हो। तो मैंने प्रीत की रीत इस तरह से निभाई है, तुम्हारा त्याग करके तुम संग। और प्रीत और त्याग इसलिए भी नहीं किया है कि सदा के लिए त्याग किया है, सिर्फ ये कुछ टाइम के लिए सेपरेशन था, ताकि तुमने ईश्वर की प्राप्ति कर ली मेरे जुनून के चक्कर में, मुझे पाने के चक्कर में, और मैंने भी ईश्वर की प्राप्ति अब कर ली है तुम्हें पाने के चक्कर में, तुमसे प्रीत निभाने के चक्कर में, तुम्हें अपने करीब लाने के चक्कर में। तो अब मैं कर्मा बैगेज क्लियर करके तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा महान उद्देश्य अब पूरा होने जा रहा है। अब हमारा रियूनियन होने जा रहा है, जिसके लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं। तुम अपना सोल पर्पस कर रही हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ चुकी हो, क्योंकि मैं चाहता था तुम इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आओ। तुम कमज़ोर ना रहो, तुम रोने धोने वाली इंसान ना रहो, क्योंकि जिसके पास डिवाइन आ गए उसका बच्चा कमज़ोर रह जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज़, आप समझ गए होंगे कि आपके डैम आपसे क्यों कह रहे हैं कि यारा मैंने तो प्रीत की रीत निभाई है तुम संग, तुम भले ही मुझे कुछ भी कहती रहो, धोखेबाज कहो, चीटर कहो, लेकिन खेल तो मैंने अच्छा खेला है जो मुझे रोल दिया गया था, और तुमने भी खेल अच्छा खेला है जो तुम्हें रोल दिया गया था। भले ही इसमें तुम्हें भी तड़पना पड़ा है, और मेरी जान मुझे भी तड़पना पड़ा है, मुझे भी सारा तांडव झेलना पड़ा है, तुम्हें भी सारा तांडव झेलना पड़ा है। क्योंकि अगर 3D वर्ल्ड के लोगों की तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते, एक दूसरे के हो जाते, और मैं तुमसे दूर ना जाता, तो तुम ईश्वर की प्राप्ति कभी ना करती, तुम डिवाइन रास्ते पर कभी भी ना चलती। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को डिवाइन ने इस तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत गढ़ा है।